नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। 24/7/2025 प्रातः क्लास 31/3/1968। ओम नमः शिवाय। सर्विसेबल बच्चे शिव बाबा और ये बाबा भी कहते हैं सर्विसेबल बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर डिससर्विस में ही समय गंवाते होंगे। सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए। किसका कल्याण करने रास्ता बताना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हैं, वो याद भी विनाश को नहीं पाते। याद ज्ञान से करते हैं। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेगा वो भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते। जान सकते हैं कौन क्या क्या बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो बाबा से कि हम इस समय अगर हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे। खुद भी समझ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। आगे चल आप ही पूछेंगे, समझेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है। तूफान, बरसात, नेचुरल कलामिटीज आदि कोई पूछकर थोड़े आते हैं। रावण तो बैठा ही है। रावण को दुश्मन समझ मारते हैं, मारते ही आते हैं। इससे भी समझते नहीं हम दुश्मन के वश हो तब वो प्रधान बनते गए हैं। तुम बच्चों के सिवाय और कोई तो समझ भी ना सके। झोली में खजाना भी भर सके ना। छेद से सारा वो जाता है। धारण हो इसके लिए गोल्डन एजड बुद्धि चाहिए। बच्चों की धारणा बहुत कम है, इसलिए म्यूजियम आदि खोलते हैं, रड़ियाँ मारते हैं। बाबा सर्विसेबल हैंड्स चाहिए, वो मिलती नहीं। मांगनी करते रहते हैं अच्छी टीचर चाहिए। मैं फिर लिखता हूँ 3 मास 6 मास 12 मास टीचर मिला, अभी तक तुम सीखे नहीं हो। कुछ तो रिजल्ट निकलनी चाहिए, कुछ तो पास हो निकलनी चाहिए। समझो 20 आते हैं, उनसे 3-4 तो पास होनी चाहिए 12 मास में। कोई पास 2, कोई पास 4-6 निकलते रहे तो बहुत टीचर बन जाए। तो मीठी मीठी बच्चों जिनको पढ़ा रहा हूँ है तो बेहद के सभी बच्चे, परंतु पढ़ने वाले थोड़े हैं। ICS बड़ा इम्तिहान है तो उनमें भी थोड़े पास होते हैं। ये भी बड़ा इम्तिहान है। इसमें जो पास होते हैं तो पद भी उच्च पाते हैं। राजा तो बुद्धिमान चाहिए, समझदार चाहिए ना, जो बहुतों को ठीक रीति संभाल सके। बच्चे जानते हैं बाप आकर पढ़ाकर हमको स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाप को याद करने से हमको सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को ही याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। ये तो वही गीता का एपिसोड है। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। जो अच्छी बुद्धि वाले हैं उनके पास अच्छी धारणा होती है। कम बुद्धि वाले किसको समझा नहीं सकते।
तो बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीत करना चाहिए। गरीब भी उच्च पद ले सकते हैं, जैसे ये सिपाही है। इनको तो बड़ी खुशी होगी, हम सिपाही से क्या बनते हैं, पाए पैसे की सिपाही से हम विश्व का मालिक बनते हैं। इतनी खुशी रहनी चाहिए। ऐसे दैवी गुण भी धारण करनी है। देखना है कोई को तंग तो नहीं करते हैं। बाप तो बहुत ही प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो। किसी के अवगुण को देखो ही नहीं। आगे चलकर तुम्हारा नामाचार जोर से होता जाएगा। कहेंगे ये ज्ञान तो वंडरफुल है। अभी भी कोई कोई कहते हैं ना, हमारी तो आंखें ही खुल गई है। इसलिए बच्चों को सभी पॉइंट धारण करनी चाहिए, नोट करना चाहिए। बाप कब अनन्य बच्चों में भी प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। बाकी इसको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। कब बाप की कब इनकी मुरली चलती है। दोनों ही इस तख्त पर बैठे हैं। जैसे गुरु लोग अनन्य चेले के बाजू में बैठ जाते हैं ना, ये ब्रह्मा भी उनका अनन्य बच्चा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी कहते, फिर देव देव महादेव भी कह देते हैं। उच्च तो ब्रह्मा है। शंकर को तो बाबा ने उड़ा दिया। बाप कहते हैं, मैं ना विनाश करता हूँ ना कराता हूँ। ये तो बाप है। सूक्ष्म वतन में बैल भी कोई है नहीं जिस पर सवारी की है। ये भी रोंग है। ना शंकर को जटाएं आदि है, ना धतुरा आदि खाते हैं, ना भांग पीते हैं। शंकर पार्वती की बात ही नहीं। तुम बच्चों को तो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा मीठा बनना है। दैवी गुण धारण करनी है। पवित्र बनो। अपवित्र को आने का हुक्म नहीं है। कब कब आने देते हैं, वो भी अभी। जब इस तरफ बहुत वृद्धि हो जाएगा तो फिर कह देंगे ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। उच्चते उच्च है। बाकी दुनिया में तो सभी है झूठ। आपन को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। ये है हाईएस्ट पावर। वहाँ बड़ी साइलेंस रहती है। आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता। यहाँ तो कितना झगड़ा आदि है, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होते हैं तो अशांति कर देते हैं। इस योग बल से तुम्हारे सभी कचरा निकल जाता है। याद से कचरा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं, कल तो तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। 99% झूठ। इसलिए कहा ही है, झूठी माया झूठी काया। नई दुनिया में झूठ का नाम नहीं होता। अभी तुमको झूठ और सच का फर्क पता पड़ता है। तुमको बाप ही आकर बतलाते हैं क्या सच है क्या झूठ है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचारी किसको, श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होते ही नहीं। तुम खुद कहते हो
संपूर्ण निर्विकारी है, रावण राज्य ही नहीं। ये तो सहज समझने की बातें हैं। फिर क्या करना चाहिए? और पवित्र भी जरूर बनना ही है। वैशालय में विषय सागर में गोता खाते रहते हैं, इसलिए बाबा ने पर्चे भी छपवाए हैं। कलयुग विकारी हो या सतयुगी निर्विकारी हो, परंतु बंदर मिसल इन बातों को भी समझते थोड़ी ही है। कोटों में को ही निकलेगा, इस कुल का होगा तो उनको जचेगा। ख्याल में आएगा, जाकर उनका अर्थ समझो। थोड़ा टच होगा, ये लिखत तो राइट है। बरोबर भिखारी तो सारी दुनिया ही है। दूसरी बात, म्यूजियम में तो बहुत मनुष्य आते हैं, तो बहुतों को देख मनुष्य समझते यहाँ जरूर कुछ है, बड़ी संस्था है। ऐसे चित्र आदि तो कोई निकल न सके, किसी की बुद्धि में बैठ न सके। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। मनुष्य पुनर्जन्म तो जरूर लेते हैं। वो कहते हैं 84 लाख जन्म, हम कहते हैं 84 जन्म। कोई तो पुनर्जन्म को ही नहीं मानते हैं। ईश्वर पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, ये तो हम भी कहते हैं। अच्छा देखो, ये मनोहर बेटी कितनी सर्विस करती है। सर्विस के लिए जैसे हैरान रहती है, चारों तरफ भागती रहती है। ऐसे को ही सर्विसेबल कहा जाता है। शिव बाबा और ये बाबा भी कहते हैं, ऐसे सर्विसेबल बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर डिसर्विस में ही समय गंवाते होंगे। सर्विस का बड़ा शौक होना चाहिए। किसी का कल्याण करने रास्ता बताना चाहिए। बाबा जानते हैं इनको सर्विस बगैर सुख नहीं आता। बाप का अंदर का भी प्यार रहता है। अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बाबा के पास बहुत युक्ति है। अच्छी सर्विस करने वालों पर तो कुर्बान जाती है। प्रदर्शनी में तुम कितना समझाते हो। बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, उस समय कहेंगे ये बहुत अच्छा नॉलेज है, सभी को मिलनी चाहिए। खुद नहीं लेंगे, फिर भी हर्जा नहीं है। जब भीड़ पड़ेंगे, इत्तेफाक होगा तो याद आएगा। शमशान में जाने समय वैराग्य आता है ना, तुम्हारे लिए वैराग्य की बात नहीं। तुम तो कहते हैं हम पढ़ते हैं जिससे उच्च पद मिलता है ड्रामा अनुसार। सतयुग में तो तुमको बहुत सुख है, तुम एवर हेल्दी बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है। बाप दादा ने एक प्रश्न कमरे में महारथियों से पूछा कि तुम शरीर छोड़ने लिए तैयार हो? सभी ने कहा इस समय की कमाई पूरी कर शरीर छोड़े तो अच्छा है। बाप दादा कहे ठीक है, बच्चे जानते हैं वर्षा पाना है, वर्षा पा रहे हैं। ये है गॉड फादरली वर्थ राइट। बाप से तो ये वर्षा ही मिलेगा। ऐसे ऐसे बातें कोई साधु संत आदि नहीं कर सकते। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। विश्व का मालिक बाप बिकर कोई बना ना सके। खुद बाप ही ऐसी सौगात देते हैं। सौगात भी नहीं कहेंगे। राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने ही आते हैं। तुम समझा सकते हो संगम पर राजयोग की पढ़ाई का ये फल है
मुक्ति जीवन मुक्ति। ये लक्ष्मी नारायण को संपूर्ण जीवन मुक्त कहेंगे ना। ये है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार। रात्रि क्लास 31/3/1968। ये लक्ष्मी नारायण है उत्तम ते उत्तम पुरुष सभी से। ऐसे उत्तम ते उत्तम पद बाप ही प्राप्त कराते हैं। जो उच्च ते उच्च भगवान है, उनसे ही ये स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ये तो बच्चों को निश्चय है। सिर्फ सुमिरन ना करने के कारण खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाप आते ही है ये वर्षा देने, देवी देवताओं का राज्य स्थापन करने आते हैं। ये स्थिति में आने से बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तब तो कहते हैं संपूर्ण बन कर जावे, तो खातिर भी हो जाए। बच्चे जानते हैं बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भाषण में भी ये समझाओ। गीता पाठशाला में हम राजयोग की शिक्षा पा रहे हैं भगवान से, कृष्ण से नहीं, भगवान से। भगवान ही ज्ञान का सागर है, आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर निराकार है, साकार ज्ञान का सागर हो ना सके। बाप की ही स्थायी महिमा है। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो निराकार है। ज्ञान का सागर ही हमको राजयोग सिखलाते हैं। पढ़ाई से ही विश्व की राजाई देते हैं। ये है ही राजयोग की पढ़ाई। मुख्य बात है याद की। जब समय नज़दीक आएगा तो कल्प पहले मिसल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे जरूर। जो पुरुषार्थ करते हैं वही पाएंगे, जो पुरुषार्थ ही नहीं करते वो पा ना सके। जीवात्मा को संन्यास करना पड़ता है घर जाने लिए। संन्यास कराने वाला है बाप। बेहद का बाप बेहद का संन्यास करते हैं। अभी है संगम। थोड़ा भी किसी को समझाया जाए हम बेहद का संन्यास करते हैं। पुरानी दुनिया भूल नई दुनिया को याद करते हैं। इतनी सहज बात भी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती? इतने पत्थर बुद्धि है। जब समझाया जाता है तो क्यों नहीं समझते हैं? और तो कोई ऐसे समझाते ही नहीं। तुम समझाते हो राजाई कैसे मिल सकती है? तुम ही कहते हो इस समय इस राजयोग की पढ़ाई से ये राजाई मिलती है। स्थापना होती है, बाकी सभी विनाश हो जाएंगे। गीता में भी ये बातें हैं। ये है ड्रामा। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम अपनी राजधानी जरूर स्थापन करेंगे। बाकी मेहनत समझाने की है। मुख से समझाना होता है। तुम्हारे मुख से अमृत टपकता है। अमृत पीने वाले ही अमर बनते हैं। अमृत पीने से देवता भी बनते हैं। ये भी गायन है। बच्चे जानते हैं स्थापना होनी है। मेहनत से जितना वर्षा लिया था वही लेते रहते हैं। तुम देखते रहते हो विघ्न भी पड़नी है, वो भी देखते हो किस कारण कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। बाप ने कहा है माया के विघ्न बहुत पड़ेंगे। ना चाहते भी फालतू ख्यालात बुद्धि में आती है।
मनुष्य को कशिश भी बहुत होती है, देखते हुए कोई भी इच्छा ना हो। समझ जावे हम भाई भाई है। हम भाइयों को जाना है बाप के डायरेक्शन अनुसार। पवित्र बनना तो अच्छा ही है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। देह सहित दुनिया का जो कुछ देखने में आता है, बाप कहते हैं देखते हुए कुछ भी ना देखो। बाप को और घर को और वर्षे को याद करो। मेहनत तो करनी पड़े। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवान बनाते हैं। मूल बात है याद की। इसलिए प्राचीन योग का बहुत मान है। अच्छा, रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद बाबा। वरदान, सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। जो त्याग मूर्त होगा वो कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहाँ तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जहाँ त्याग और तपस्या खत्म, वहाँ सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, परंतु त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की भी सफलता नहीं। मैं टीचर हूँ, इंचार्ज हूँ, ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, ये स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। दूसरा भले ही कहे, परंतु स्वयं को स्वयं न कहे। स्वयं को कहना ये भी अभिमान है। ओम नमो शिवाय।